Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Sahar Andaleem and I am going to teach you software engineering concepts. So here we go. Today what the contents we have, only we have to study about the requirement types, that are functional requirements and non-functional requirements, और functional और non-functional requirement हमें रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट के अंदर स्पेसिफाई करना पड़ता है, एसआरएस के अंदर स्पेसिफाई करना पड़ता है. दैट्स व्हाई दे आर वेरी मच इम्पोर्टेंट. सो फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट से पहले ये पता होना चाहिए कि सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट क्या होता है. डिस्क्रिप्शन ऑफ द सर्विसेज द सिस्टम विल इवेंचुअली प्रोवाइड टू इट्स एंड यूजर्स. सो एंड यूजर्स को जो सर्विसेज प्रोवाइड हो रही है थ्रू द सिस्टम, उसकी डिस्क्रिप्शन हमें सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स का नाम देते हैं. इसका मतलब है कि सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स क्या है कि हम जो भी सर्विसेज प्रोवाइड हो रही है एंड यूजर्स को, फॉर एग्जांपल इफ यू आर यूजिंग द पोर्टल, तो स्टूडेंट्स को कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड हो रही हैं. दे कैन add something, they can upload something, they can upload the assignments, they can view the quiz marks and whatever. So these are basically the requirements of the software, because the end users are being provided the services from the system. So अब ये जो हमारे पास सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स हैं, इनको अगर हम लोग फंक्शनल और नॉन फंक्शनल में डिवाइड करें, सो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या है एंड नॉन फंक्शनल क्या है, इस पे बात करते हैं. So let's talk about the functional requirements. Functional requirements क्या होती हैं? What a system does. It means behavior of the system. कि system क्या क्या perform करता है, system क्या क्या task perform करता है. What the system should do. अगर हम let's suppose उसकी functional requirements specification document में लिख रहे हैं, तो हमें ये पता करना है कि system को at the end क्या क्या duty perform करनी है. What the system should do, what a system does. In software engineering, a functional requirement defines a system or its components. It describes the functions a software must perform. मतलब ये ऐसे functions functions की description होनी चाहिए जो system ने, जो software ने लाजमी perform करने हैं. A function is nothing. Function कुछ भी नहीं है, लेकिन सिर्फ क्या है, input देनी है आपने, उसका behavior आपको पता होना चाहिए, उसका output पता होना चाहिए. It can be a कैलकुलेशन हो सकती है, डेटा मैनिपुलेशन, बिजनेस प्रोसेस, यूजर इंटरेक्शन और एनी अदर स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी व्हिच डिफाइंस व्हाट फंक्शन अ सिस्टम इज लाइकली टू परफॉर्म. सो ये किसी भी तरह की मैनिपुलेशन हो सकती है, कैलकुलेशन हो सकती है, कोई यूजर इंटरेक्शन हो सकता है. ये बस पता होना चाहिए कि कौन सा फंक्शन है जो इस सिस्टम ने परफॉर्म करने. इसके अलावा एक और बात कि फंक्शनल रिक्वायरमेंट आर इजी टू कैप्चर. Why they are easy to capture? Because आप यूजर से पूछ रहे हैं, यूजर अपनी रिक्वायरमेंट्स लिखवा रहा है, दैट आर यूजर रिक्वायरमेंट्स, और सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स आपको पता होंगी, तो ये दोनों मिलके आपकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट बनाते हैं कि सिस्टम ने क्या टास्क किस यूजर के लिए परफॉर्म करना है. सो दे आर इजी टू कैप्चर, मींस दे आर नॉट डिफिकल्ट, यू डोंट हैव टू थिंक अ लॉट अबाउट देम, बिकॉज यूजर आपको रिक्वायरमेंट दे रहा है, सिस्टम की रिक्वायरमेंट की नो हाउ है आपके पास, तो आप इजीली फंक्शनल रिक्वायरमेंट को डिराइव कर सकते हैं. इसमें एक और बात रखें जहन में आप कि जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज है वो आपके पास क्या है, वो है आपके पास शेल का वर्ड. मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम आप शेल का वर्ड लगाते हैं और फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को लिख लेते हैं. ये आपके पास है अब नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट. सो डिफरेंस क्या है, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या है, हाउ अ सिस्टम शुड डू इट. Okay, system is performing some task, system is doing something, but how? So how का आंसर आपको नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट देता है. कोई कॉन्स्ट्रेंट उसके ऊपर अप्लाई होते हैं. फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि टाइम कॉन्स्ट्रेंट है, स्पेस कॉन्स्ट्रेंट है, मेमोरी कितनी है, आपकी टाइम कितना है. हाउ द सिस्टम वर्क्स, वो टास्क जो परफॉर्म हो रहा है कैसे हो रहा है. सो बेसिकली नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट आर हार्ड टू कैप्चर, पहली बात. सो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्यों हार्ड है कैप्चर करने के लिए, बिकॉज आप देखो जब आपके पास यूजर आएगा वो आपको यूजर रिक्वायरमेंट लिखवा रहा है, वो आपको फंक्शनल रिक्वायरमेंट लिखवा रहा है, लेकिन आपको वो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट नहीं बताएगा, ना ही लिखवाए. सो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट आपने खुद ही टेक्निकली सोचनी होगी कि इसके लिए क्या चाहिए. अब हर जगह पे नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट अप्लाई नहीं हो सकती, मैं बताती हूँ कैसे.
Non-functional requirement specifies the quality attribute of a software system. They judge the software system based on responsive होना चाहिए, usability होनी चाहिए उसकी, security, portability and other non-functional standards that are critical to the success of software system. इसका मतलब यह है कि कुछ नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स आपके हैं वो सिस्टम के अंदर होते हैं, लेकिन ये खुद आप ढूंढते हो. दैट्स व्हाई दे आर हार्ड टू कैप्चर बिकॉज यूजर आर नॉट लायबल टू गिव यू द नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स. नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स आपने खुद तलाश करनी है उस प्रोजेक्ट के लिए. अब आप गेम बना रहे हो, शायद उसके लिए अवेलेबिलिटी ये सारा कुछ इंपॉर्टेंट है, लेकिन यूजेबिलिटी फैक्टर कुछ प्रायोरिटी वाली चीजें हैं. यूजेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उसको इजी यूज कर सको, वो आपके लिए यूजर फ्रेंडली एटमॉस्फेयर हो गेम के साथ. इसके अलावा आप लेट्स सपोज कोई इंटरैक्टिव सिस्टम है आपका, तो उसका रिस्पांस टाइम अच्छी होनी चाहिए, तो रिस्पॉन्सिवनेस देखना है. अब आपने एटीएम मशीन है तो आपने उसकी अवेलेबिलिटी देखनी है कि वो आपके लिए 24/7 अवेलेबल हो, तो दैट्स अ नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट. सो आप ये देखो कि हर नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट अप्लाई हो सकती है प्रोजेक्ट के ऊपर, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है. फॉर एग्जांपल जैसे नासा के प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे हमारी अपने फेडरल प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, तो उनके लिए सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. सो यूजेबिलिटी कोई बात नहीं है, हम थोड़ा सा उस पर अगर कंप्रोमाइज भी कर लें, बट सिक्योरिटी इज इम्पोर्टेंट. सो जब आप कॉस्ट डिसाइड करते हो अपने कस्टमर के साथ के उनके फंक्शनल रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली, सो यू हैव टू थिंक अबाउट द नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट. इस तरीके से कॉस्ट ज्यादा अच्छी बन सकती है कि अब आपको पता हो कि आपने सिक्योरिटी किस तरह से गेन करनी है. यूजेबिलिटी यानी आपने उसका इंटर प्लेटफॉर्म ज्यादा अच्छा बनाना है, आपने उसके इंटरफेसेस ज्यादा अच्छी बनानी है, सो कॉस्ट भी अच्छी होनी चाहिए. फिर रिस्पॉन्सिवनेस किस तरह बनाने, परफॉर्मेंस का क्या सीन है, मेंटेनेबिलिटी. देयर आर लॉट ऑफ नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स which are needed by the projects. सो आपने ये तलाश करके फिर उसके बाद इसको प्रोजेक्ट के अंदर इम्बेड करना है. क्वालिटी एट्रीब्यूट्स या नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट में जो क्वालिटी एट्रीब्यूट्स आप जिनको देखते हो, वो आपके पास परफॉर्मेंस है, स्केलेबिलिटी है कि वो एक मतलब जियोग्राफिक स्केलेबिलिटी भी देख सकते हैं हम इसको, क्लाइंट स्केलेबिलिटी भी देख सकते हैं कि कितने क्लाइंट एट अ टाइम इसके साथ आ सकते हैं. एडेप्टेबिलिटी है, कॉस्ट है, सिक्योरिटी है, यूजेबिलिटी, टेस्टेबिलिटी, रिपीट हो रहा है ये, स्केलेबिलिटी, रिस्पॉन्स है, अवेलेबिलिटी है. तो ये सारी चीजें एटलीस्ट क्वालिटी एट्रीब्यूट्स में आती हैं जो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट में आपने देखनी है. अब फंक्शनल वर्सेस नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट. सो इसमें अगर आप देखें, फंक्शनल रिक्वायरमेंट डिफाइंस अ सिस्टम और इट्स कंपोनेंट्स, whereas non-functional requirement defines the performance attribute of a software system. फंक्शनल रिक्वायरमेंट में क्या है कि आप सिस्टम को सिर्फ डिफाइन करते हो इसके कंपोनेंट को कि क्या टास्क कौन सा कंपोनेंट परफॉर्म करेगा, कैसे कौन कौन से टास्क होंगे. जब हम उसकी परफॉर्मेंस की बात करते हैं कि किस तरह से परफॉर्म होंगे, तो वो आपके पास क्या होता है, वो आपके पास नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट होता है. फंक्शनल रिक्वायरमेंट अलोंग विद रिक्वायरमेंट. सो लेट्स डिफाइन कि फंक्शनल और नॉन फंक्शनल में क्या फर्क है. Functional requirement defines a system or its component, whereas a non-functional requirement defines the performance attribute of a software system. कि functional requirement तो simply हमें ये बता रहा है कि system और इसके component के बारे में कि system क्या task perform कर रहा है, लेकिन non-functional requirement basically कुछ parameters का बता रहा है, performance parameter का, कि software system का attribute क्या होगा, performance attribute क्या होगा, किस तरह से perform करेगा आपका software system. Functional requirement along with requirement analysis help identify missing requirements, while the advantage of non-functional requirement is that it helps you to ensure good user experience and ease of operating the software. फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या बताता है आपको, रिक्वायरमेंट एनालिसिस में मिसिंग रिक्वायरमेंट्स को आइडेंटिफाई करता है, मतलब आपको बताता है कि सिस्टम को क्या क्या काम करना चाहिए, एनालिसिस करता है उसका. लेकिन नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या करता है, यूजर के एक्सपीरियंस को अच्छा बनाता है. जैसे आप फॉर एग्जांपल एक ऐसी गेम खेल रहे हैं जो यूजर इंटरैक्टिव नहीं है, तो ऑब्वियसली यू विल लूज इंटरेस्ट. लेकिन अगर उसका GUI बहुत अच्छा है, वो बहुत इंटरैक्टिव है, बहुत रिस्पॉन्सिव है, तो वो आपके लिए एक अच्छी गेम होगी. सिमिलरली कोई सिस्टम है, कोई आप ब्राउज करें लेट्स सपोज, तो आप टेक्स्ट लिखते हैं, जैसे आप गूगल पे लिखते हैं कुछ टेक्स्ट और आपको उसी वक्त ब्राउज होकर डिटेल्स आ जाती हैं, वो उसका रिस्पॉन्स टाइम. सो व्हाट आई वाज टेलिंग कि ब्राउजर आपको जब
आपका उसका रिस्पांस टाइम अच्छा होता है। जब वो जैसे ही आप टाइप करते हैं आपको वहां से सर्वर से आउटपुट आ जाती है, इसका मतलब है कि वो अच्छा रिस्पॉन्सिव है। थिंक ऑफ द टाइम्स कि आपको जब आप कुछ लिखते हो और आपकी स्पीड बेशक स्लो इंटरनेट की या फिर कोई और रीजन हो, लेकिन आपका रिस्पॉन्स टाइम बहुत स्लो हो जाता है, मतलब काफी टाइम बाद जाकर आपको रिजल्ट आ रहा होता है। सो वो आप कितना उसको मतलब मायूब समझते हो। सो दैट्स अ थिंग कि आपने सिस्टम को रिस्पॉन्सिव भी बनाना है, इंटरैक्टिव भी बनाना है। सो ये सब नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। ठीक है, काम तो मीट हो गया, काम 1 सेकंड में भी मीट हो सकता है, 10 सेकंड में भी, बट 10 सेकंड में यू विल लूज द इंटरेस्ट। इवन देयर आर सम थ्योरीज विच से कि जब आप स्क्रीन पे होते हो और अगर आप विद इन 3 सेकंड्स आपको वो रिस्पॉन्स कुछ ना आ रहा हो तो यू लूज द इंटरेस्ट ऑन दैट पर्टिकुलर इंटरफेस। सो इस तरीके से काम हो रहा होता है कि आपने नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट की भी बहुत इंपॉर्टेंस है, तो आपने उसको भी देखना होता है। इसके अलावा फंक्शनल रिक्वायरमेंट इज अ वर्ब और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट इज एन एट्रीब्यूट। तो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट बेसिकली प्रॉपर्टीज हैं, फंक्शनल रिक्वायरमेंट इज अ वर्ब है कि शैल डू दिस, यानी कोई टास्क कोई एक्शन है जो ये काम कर रहा होता है, फंक्शनल रिक्वायरमेंट। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट। अदर इज टाइप्स ऑफ नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या है? स्केलेबिलिटी, कैपेसिटी, अवेलेबिलिटी, रिलायबिलिटी एज ऑलरेडी डिस्कस्ड, रिकवरेबिलिटी, डेटा इंटीग्रिटी। Whereas transaction corrections, adjustment, कैंसिल किसी चीज को, किसी परफॉर्मेंस को कैंसिल करना, बिजनेस रूल, सर्टिफिकेशन रिक्वायरमेंट, रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस, ऑथराइजेशन लेवल, जैसे स्टूडेंट का ऑथराइजेशन लेवल क्या है कि वो क्या क्या टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, कितनी प्रिविलेज उनको है, कितनी नहीं है। जैसे आप अपने मार्क्स खुद अपलोड नहीं कर सकते, दैट प्रिविलेज वो आपकी टीचर के पास होगी। ऑडिट ट्रैकिंग, एक्सटर्नल इंटरफेसेस, हिस्टोरिकल डेटा मैनेजमेंट, लीगल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स आर वेरियस टाइप्स ऑफ फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। तो ये एग्जांपल है जिससे आपने गो थ्रू होना है। यूजर शैल बी एबल टू लॉग इन थ्रू अ वेब इंटरफेस, टेक्निकली दिस इज अ फंक्शनल रिक्वायरमेंट। यूज अब शेल का वर्ड मैंने लगाया हुआ है, आप मैंने कहा है कि शेल का वर्ड इंपॉर्टेंट है फंक्शनल रिक्वायरमेंट में। द यूजर शैल बी एबल टू लॉग इन थ्रू अ वेब इंटरफेस, टेक्निकली दिस इज अ फंक्शनल रिक्वायरमेंट। और अब आप देखें नॉन फंक्शनल, सिस्टम मस्ट रिस्पॉन्ड टू लॉग इन रिक्वेस्ट विद इन 1 सेकेंड, 1 सेकंड के अंदर लॉग इन वाले फॉर्म ने रिस्पॉन्ड करना है। अब रिस्पॉन्स की बात हो रही है, ये एट्रीब्यूट है, दैट्स व्हाई इट इज अ नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। टास्क जो परफॉर्म हो रहा था वो लॉग इन था, अब वो लॉग इन चाहे 1 सेकंड में हो चाहे 10 सेकंड में, बट लॉग इन हो रहा है, दैट इज अ फंक्शनल रिक्वायरमेंट। But now how the system is performing that task, it means it is performing that task in 1 second. So basically this is a time constraint. So it's an attribute there, a response. That's why we are saying that it is a non-functional requirement. So आपको इन दोनों का difference पता होना चाहिए। कुछ एग्जाम्पल मैंने दी हुई है आपको फंक्शनल रिक्वायरमेंट की, इनको मैं रीड आउट करती हूँ। सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली वैलिडेट्स कस्टमर अगेंस्ट द एबीसी कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट सिस्टम, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ फंक्शनल रिक्वायरमेंट दैट सिस्टम इज डूइंग समथिंग। Sales system should allow users to record customer details. Sales means sales system जो है वो कस्टमर के सेल्स को रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा है। Background color for all windows in the application will be blue and have a hexadecimal RGB color value of this. So background color window application का blue होना चाहिए. Means this is a functional requirement. System is what the system is doing. Only managerial level employees have the right to view रेवेन्यू डेटा। जैसे मैंने आपको कहा ऑथराइजेशन, तो ऑथराइजेशन है ये कि मैनेजरियल लेवल एम्प्लॉइज ही सिर्फ ये रेवेन्यू डेटा को व्यू कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर सिस्टम शुड बी इंटीग्रेटेड विद बैंकिंग एपीआई। नाउ आई एम इंटीग्रेटिंग सम मॉड्यूल विद द अदर, दैट्स आल्सो अ फंक्शनल रिक्वायरमेंट कि जैसे टीचर स्टूडेंट का मॉड्यूल अटैच नहीं होगा, तो इफ आई अपलोड द मार्क्स हाउ कैन, इफ आई डोंट अपलोड द मार्क्स हाउ कैन यू व्यू द मार्क्स। ठीक है, तो इंटीग्रेशन भी मस्ट है। सो ये भी एक फंक्शनल रिक्वायरमेंट है कि हमने किस मॉड्यूल को इंटीग्रेट करना है। अब आप देखें यूजर शैल बी एबल टू क्रिएट, ये यूजर रिक्वायरमेंट है कि यूजर शैल बी एबल टू क्रिएट एन अकाउंट एंड फिल द कार्ट विद द आइटम्स। यूजर एक अकाउंट बनाए, ठीक है, और फिल कर दे कार्ट को आइटम्स के साथ। तो अब अगर मैं इसका फंक्शनल रिक्वायरमेंट बताऊं तो सिस्टम क्या कर रहा है इस केस में? सिस्टम शुड बी एबल टू क्रिएट द यूजर अकाउंट एंड फिल हिज कार्ट विद द आइटम्स। ठीक है, आई रिपीट कि यूजर रिक्वायरमेंट क्या है कि यूजर क्या टास्क परफॉर्म कर सकता है, अकाउंट क्रिएट कर सकता है, कार्ट को फिल कर सकता है, कोई आइटम्स बाय कर रहा हो जब। और अब अगर मैं अब इसकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट बताऊं तो मैं कहूंगी द सिस्टम या सॉफ्टवेयर सिस्टम शुड create the account of user and fill his cart with the items he purchased.
Student shall be able to download the assignments. So the shall word is important in functional requirement कि student download कर सकता है assignment. The shall is important. Now कुछ और functional requirement है, जैसे user should be able to enter sales data, sales report should be generated every 24 hours, API interface to invoice systems, integration हो रही है इनकी, तो ये functional requirements की कुछ है. अब नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या, वही एट्रीब्यूट्स प्रॉपर्टीज उनको हम नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट के अंदर करेंगे. द एप्लीकेशन शोज कार्स नियर बाय फॉर 3 सेकेंड्स, टाइम कंस्ट्रेंट आ रहा है यहाँ पे. टू ऑपरेट इन पाकिस्तान द प्लेटफॉर्म शुड बी लाइसेंस्ड बाय द लोकल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, ट्रांसपोर्ट फॉर पाकिस्तान. अब यहाँ पर थोड़ा ऑथराइजेशन आ रही है, यहाँ पे आप कह सकते हैं कि लीगैलिटी आ रही है. User must change the initially assigned login password immediately after the first successful login. जैसे ही फर्स्ट टाइम लॉगिन करेंगे अब अपना पासवर्ड वगैरह चेंज कर सकते हैं, ये भी आपकी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट में आता है. ATM will operate for 24/7. ज़ाहिर है टाइम कॉन्स्ट्रेंट है तो हम उसकी अवेलेबिलिटी का बता रहे हैं, कितना टाइम अवेलेबल होगा यूजर्स को. Employees never allowed to update their salary information. Such attempt should be reported to the security administrator. ये privilege की बात आ रही है, authorization की बात आ रही है. Every unsuccessful attempt by a user to access an item of data shall be recorded on an audit trail. A website should be capable enough to handle 20 million users without affecting its performance. कि एक वेबसाइट at a time 20 million users को हैंडल करने की सलाहियत रखती हो और इसकी परफॉर्मेंस पे भी इफेक्ट ना आए. So this is a non-functional requirement, an important one. The software should be portable. So moving from one operating system to the other operating system does not create any problem. यानी कि portability की बात है. Portability is a quality attribute and it belongs to non-functional requirement. So system should be portable कि अगर आप एक operating system से दूसरे operating system पे move on कर रहे हैं तो आपके लिए ये problem create ना करें. Response time for creating account verification should not be greater than 1 second. कि अगर आप account verification के लिए response time देख रहे हैं तो वो 1 सेकंड से ज्यादा एक्सीड ना करे. ठीक है, ये आपके पास कुछ एग्जांपल है नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट की. सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन ड्रॉप द कमेंट एंड I'll be here to answer you. And thank you very much for watching this video.